सुहागन स्त्रियां अपने पति की उम्र लंबी कैसे करें और अविवाहित लड़कियां मन वांछित पति प्राप्त कैसे करें। मित्रों, हर सुहागन स्त्री की यही इच्छा होती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो और हर अविवाहित लड़की की इच्छा होती है कि उसे मन वांछित पति की प्राप्ति हो। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, बहुत समय पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए एक कथा सुनाई थी। ये वही कथा है जिसके सुनने मात्र से हर स्त्री की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए ध्यान पूर्वक कथा को सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबा करके दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। फिर जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी भगवान विष्णु से करने को तैयार हैं? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर के पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जब तुम्हारे पिता की स्वीकृति हो गई तो तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम विष्णु को नहीं, मुझे यानी कैलाशपति शिव को अपना पति मान चुकी थी। अब तुम अपने मन की बात अपने पिता से नहीं कह सकी और तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। फिर तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जा कर के और छुपा देगी और वहाँ पर रह कर के तुम शिवजी को प्राप्त करने की पूरे मन से साधना करना। और फिर इस प्रकार तुमने अपनी सहेली की बात मान ली और अपनी सहेली के साथ में एक वन में चली गई। वहाँ पर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक गुफा के अंदर छुपा दिया, जहाँ पर तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए साधना करने लगी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर के बड़े ही चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे, यदि विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम नहीं मिली, क्योंकि तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद में तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि मेरा विवाह आप भगवान शिव के साथ ही करेंगे। फिर पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद में उन्होंने पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह किया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को
पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। जो भी स्त्री पूरे मन और विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत रहती है, उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। और जो भी अविवाहिता इस व्रत को रहती है, उसको मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरा सभी बहनों से ये अनुरोध है कि जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ में और पूरे विधि विधान के साथ में इस व्रत को करेगी, पूरी तरह से उसका सुहाग सलामत रहेगा और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से ही माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसलिए सभी बहनें हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखें। अब बात आती है कि हरियाली तीज का व्रत कैसे रखा जाए। तो हरियाली तीज मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं और युवा अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। इस दौरान महिलाएं और लड़कियां रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, आभूषण और विभिन्न पूजा सामग्रियों की खरीदारी करती हैं। तीज के दिन महिलाएं चमकीले हरे या लाल रंग की साड़ियां पहनती हैं। उनके हाथ और पैर जटिल मेहंदी डिजाइन से सजे होते हैं। उत्सव आम तौर पर मंदिरों या सामुदायिक स्थानों पर महिलाओं के इकट्ठे होने, देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से शुरू होता है। ये प्रार्थनाएं वैवाहिक सुख और उनके परिवारों की भलाई के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगने के लिए समर्पित है। उपवास त्योहार का एक अभिन्न अंग है, इसलिए कई महिलाएं इस दिन सख्त उपवास रखती हैं। शाम की पूजा करने तक भोजन या पानी का सेवन करने से भी परहेज करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों या चित्रों को एक चौकी पर रखती हैं और उन्हें फूलों, धूप बत्ती और मिठाइयों से सजाती हैं। महिलाएं भक्ति गीत गाती हैं और देवताओं के सम्मान में प्रार्थना करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके साथ मजबूत रिश्ते के लिए प्रार्थना करती हैं और फिर भगवान शिव और पार्वती इस व्रत से प्रसन्न होकर के उस हर स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसके सुहाग की रक्षा करते हैं, उसके जीवन के सारे दुखों का हरण कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, इसका विधान क्या है। तो सर्वप्रथम पूजा की शुरुआत करने से पहले स्नान करें और पवित्र होकर के विशेष लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए सामग्री की तैयारी करें। इसमें लाल और हरा रंग, गुलाल, फूल, धूप, दीपक, सुगंधित धूप, अर्घ पात्र, अभिषेक के लिए जल, फल, मिठाई आदि रखें। उसके बाद एक पवित्र स्थान चुनें जहां पूजा का आयोजन करना है। पूजा स्थल को सुंदर और सजावटी बनाएं। वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें और उसे फूलों से सजाएं। उसके बाद में हरियाली तीज की व्रत कथा सुने। व्रत कथा में तीज व्रत के महत्वपूर्ण घटनाएं और धार्मिक कथाएं होती हैं, जिसका सुनना पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हरियाली तीज की कथा पूरे मन से अवश्य सुने। फिर उसके बाद में पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप और दीपक जलाएं और अर्घ से अभिषेक करें। इसके लिए पूजा सामग्री का उपयोग करें। पूजा शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि हरियाली तीज की पूजा चंद्रोदय के समय की जाती है। चंद्रोदय समय को ज्ञात करने के लिए पंचांग का सहारा लें और उस समय पर पूजा शुरू करें। पूजा के दौरान भजन और कीर्तन गाएं, जिससे पूजा का वातावरण धार्मिक और आनंदमयी बने। पूजा के दौरान पूजनीय फल, मिठाई और भोग देवी देवताओं को अर्पित करें। उसके बाद में पूजा के अंत में आरती करें और देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद मांगें। और फिर अंत में व्रत समाप्त करने के लिए व्रत कथा को ध्यान से सुनें, आरती करें और फिर व्रत का समापन करें।
मित्रों, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार जो भी स्त्री विधि विधान के साथ में इस हरियाली तीज का व्रत रहती है वो मन वांछित फल को प्राप्त करती है। इसलिए मेरा एक बार पुनः सभी बहनों से अनुरोध है कि हरियाली तीज का व्रत अवश्य रखें और मन वांछित फल की प्राप्ति करें।